हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका सिलेबस हो चुका है टाइम एंड वर्क का। और अभी मैं कहूँगा कि एक क्लास इसमें और लगेगी। कल फ्राइडे है तो कल की क्लास और लगेगी इसमें अभी। तो फिर मंडे से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। और इस सैटरडे को आपको मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर का मॉक टेस्ट या मॉक क्विज जो आपकी होती है वो मैं डलवा दूंगा। तो वहां से भी आप चीज़ों को कर लेना। ठीक है भाई? तो बढ़िया, एग्जैक्ट टाइम पर ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। चलिए करते हैं शुरुआत। क्या है अभी? हाँ, इस सवाल को देखना जरा। इस सवाल में मैं आपको बड़ी स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ। पहले सवाल को पढ़ो। ये टाइप आपका नया है, सॉरी टाइप बताना भूल गया, टाइप 8 है। और टाइप 8 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखना जरा सवाल को। सवाल जो है ये बाकी सवालों से थोड़ा सा अलग है। अभी तक जो सवाल हम करते आ रहे थे उनमें ये था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया। या फिर दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया फिर बी चला गया। यानी कि काम दोनों ने मिलकर शुरू किया और फिर कुछ दिन बाद उनमें से कोई एक छोड़कर चला जाता था, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ है। इस सवाल में थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ है कि जब हम किसी व्यक्ति से अपने घर का कोई काम कराएं और वो काम पूरा होने से पहले भाग जाए। या आप ऐसे सोचो, मान लो आपका कोर्स शुरू हुआ, मैथ्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने शुरू की 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास कराई और मैं भाग गया। तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा यार 2 3 4 क्लास ही तो हुई है, चलो हटाओ ना, कोई और मास्टर है उससे पढ़ लेंगे। तो कोई और मास्टर आपको फिर पढ़ा देगा। आपको मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा अगर मैं शुरू के 4 क्लास 6 क्लास लेके भाग जाऊं तो। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया 1 महीना 2 महीना 3 महीना। जब कोर्स कंप्लीट होने वाला था, जब कोर्स कंप्लीट होने वाला था, मैंने आपको लास्ट का चैप्टर नहीं पढ़ाया और मैं भाग गया। लास्ट का चैप्टर आपका मेंसुरेशन होता है, मैंने वो मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया और मैं भाग गया। कोई और मास्टर मेंसुरेशन कराने आया, तो आपको अंदर से कैसा फील आएगा? आपको आएगा धोखा धोखा धोखा। आप चिल्लाओगे, आईवीआर पे कॉल करोगे, हमारी यूट्यूब की वीडियोस पे नीचे कमेंट करोगे, धोखा दिया धोखा दिया। यही करते हो ना आप लोग? तो गुस्सा आता है जब काम पूरा होने ही वाला है कि यार इतने दिन से साथ में थे, हमें मतलब नहीं है, उन्हीं को बुला के लाओ, उन्हीं से ही पढ़ेंगे हम तो। जब काम पूरा होने से पहले कोई भाग जाए तो फिर गुस्सा आता है। फिर ये नहीं है कि किसी और से काम कराएंगे, फिर ये है उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से ही पढ़ना है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि सी एक काम को 24 दिन में और डी 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन डी ने काम पूरा होने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब भाई साहब डी की तो करामात आ गई। काम पूरा होने से पहले 4 दिन पहले डी ने काम छोड़ा है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब काम पूरा होने से पहले कोई काम छोड़ता है ना भाई, खून जल जाता है, फिर गुस्सा आता है। तो ऐसा सवाल जब भी आए कि काम पूरा होने से पहले कोई छोड़े, तो इस तरह के सवालों की एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। पहले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसका डिटेल भी ज्यादा नहीं है वैसे। पहले इनका टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। सी 24 दिन में और डी 16 दिन में। 48 एलसीएम आ जाएगा। 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। यहां तक तो आप सबने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ही लोग जवाब देना इसका। ये लाइन पढ़ो, ये वाली, कि डी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा है। काम पूरा होने से 4 दिन पहले डी भाग गया, तो जो लास्ट के 4 दिन रहे होंगे उसमें किसने काम किया होगा? भाई डी अगर काम पूरा होने से 4 दिन पहले भागा है, अब तो केवल अकेला सी बच गया। तो जो लास्ट के 4 दिन हैं उसमें किसने काम किया होगा? लास्ट के 4 दिन, लास्ट के 4 डेज। आप कहेंगे सर उसमें सी ने काम किया होगा, कि डी तो भाग गया।
डी तो भाग गया, तो लास्ट के 4 दिन किसने काम किया होगा? सी ने। तो लास्ट के 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 4 गुणा 2, सी की क्षमता से गुणा कर दो, तो लास्ट के 4 दिन में जो है 8 यूनिट काम हुआ होगा। लास्ट के 4 दिन में कितना? 8 यूनिट काम हुआ होगा। तो जो अब शेष काम है वो तो दोनों ने मिलके किया होगा, तो 48 माइनस 8, यानी कि जो ये 40 काम है ये दोनों ने मिलके किया होगा, दोनों ने मिलके किया होगा। तो ये 40 काम कितने दिन में कर दिया होगा दोनों ने, ये भी बता दो। तो 40 बटे, और दोनों की क्षमता है 5, 5 अट्ठे 40, 8 दिन में। अब आपसे क्या बोला है कि भाई काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम भैया लास्ट के 4 दिन किसने काम किया? लास्ट के 4 दिन तो सी ने काम किया है, और जो बचा हुआ काम है दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया है? 8 दिन में। तो 4 + 8, यानी कि टोटल काम जो है 12 दिन में हुआ है। टोटल काम कितने दिन में बचा? 12 दिन में। हमें यह देखना है लास्ट के जो दिन है, जब एक काम पूरा होने से पहले डी भागा है 4 दिन पहले, तो उन लास्ट के 4 दिनों में बेचारा सी लगा रहा होगा। तो सी ने उन 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट। बचा हुआ काम कितना है? 48, तो दोनों ने मिलकर किया होगा। -8 40, तो 40 बटे दोनों की क्षमता 5, यानी कि 8 दिन। अब कुल समय पूछा है, तो 8 दिन ये, 4 दिन ये, 12 दिन काम में लगे। अब इसका ट्रिक देखो। ट्रिक इन सवालों की जिनमें काम पूरा होने से पहले भागता है। क्या होता है? जिनमें काम पूरा होने से पहले भागता है। यहां तक तो करना ही करना है, एफिशिएंसी और टोटल वर्क तो निकालना ही निकालना है। ऐसे सवाल जिनमें काम पूरा होने से पहले कोई भाग जाए, वहां गुस्सा आता है, वहां हमें जिद हो जाती है, ये काम पूरा होने से पहले कैसे भाग गया, इसको पकड़ के लाएंगे और काम कराएंगे। अंदर से आपके ना गुस्सा भरा हुआ है इस टाइम, और आपको लग रहा है कि भाई जो भागा है ना डी 4 दिन पहले, इसको पकड़ के लाओ और काम कराओ इससे। तो आप डी को पकड़ के लाए। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। आपने क्या किया? आपने डी को पकड़ के लाए जो भागा है काम छोड़कर, और उससे 4 दिन का काम कराया, क्योंकि 4 दिन पहले वो भागा है। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा वो? उसकी क्षमता से गुणा कर दो 12। आपने क्या किया? आपने गुस्से में लाल आंख बबूला हो गए आपने डी को पकड़ के लाए और 4 दिन का काम कराया उसे, खूब उसमें पोहनी बजाई, खूब घूसा बजाया, और फिर 4 दिन का काम कराया उसे। और ये जो काम है ना, इसे आप 48 में जोड़ दो, जो टोटल काम है उसमें जोड़ दो इसे। कितना हो गया? 60। अब हमारा जो समय होगा वो क्या करना है? 60 बटे, और दोनों की क्षमता से भाग दे दो, 3 और 2 5। आपका समय आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन। यही आपने करना है। पिछले भी, यहां भी 12 दिन हमारा आंसर आया था, और यहां भी 12 दिन आ गया। भाई साहब जो भागा है ना काम पूरा होने से पहले, तो पकड़ के लाओ, पहले तो बजाओ उसमें खूब। मुझे मत बजाना यार, मैं तो गलत बोल गया ये बात। एग्जाम्पल भी मैंने अपना ही दे दिया तुम्हें। सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ेगा अब तो। सुनो, बजाना नहीं है उसको, प्यार से बैठाना है उसको, ठीक है? उसको समझाना है कि ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा समझा करो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत अच्छे हो, और फिर उससे काम कराओ 4 दिन का। ठीक है? 4 दिन का काम कराया 12, वो 12 फिर 48 में जोड़ दो, आ गया 60। 60 से दोनों की क्षमता को भाग दे दो, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? नहीं, मुझ पे अप्लाई नहीं होता भाई ये रूल, इसलिए मैंने अपना बदल दी बात को। उसको मारना पीटना नहीं, उसको समझाना है बैठा के, ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात है। ये सवाल करो। सवाल है, ए और बी एक काम को साथ 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 25 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी काम के पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया। भाई बी जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले भागा है,
को वापस लाना है, प्यार से समझाना है। बी भाई ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात है, तुम 5 दिन पहले भागे हो, ये 5 दिन का काम करो। ठीक है, वो करेगा फिर। अब मार पिटाई से, हिंसा से कुछ नहीं होता भाई। ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में? ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए अकेला 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में? 25 दिन में। तो एलसीएम कितना हो गया? 25 तिया 75, 15 5 75, 25 तिया 75। अब एफिशिएंसी, टोटल वर्क, कि भाई ए की क्षमता है 3 और इन दोनों की मिलाकर है 5, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। 3 और 2 5। अब सवाल ने बोला कि बी जो है वो काम के पूरा होने से 5 दिन पहले भागा है, तो हमें गांधी जी के जो वो है ना आदर्श, उन पे चलना है, उनको बुलाना है प्यार से। 5 दिन पहले भागे हो आप, 5 दिन का काम करो। तो बी करेगा, क्यों नहीं करेगा? पढ़ाएगा मेंसुरेशन, मतलब बी करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई काम? मेंसुरेशन कहाँ गया बीच में? तो 5 दिन पहले बी भागा है, तो बी से 5 दिन का काम कराओ। कितना करेगा बी 5 दिन में? 5 गुणा, और बी की क्षमता कितनी है? 2। 5 गुणा 2 कितना कर दिया? 10। और ये 10 को उठाकर 75 में जोड़ दो, तो 75 प्लस 10 कितना आ गया? 85। 75 प्लस 10 कितना आ गया? 85। 85 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कुल समय। कुल समय, कुल समय कितना है भाई? 85 और दोनों की क्षमता से भाग दे दो। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। ये आ गया 17 दिन। यानी कि टोटल 17 दिन में काम हुआ है। टोटल जो काम है वो 17 दिन में हुआ। लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ ना। पढ़ो तो सही, उसने पूछा क्या है? फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर, यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है एक साथ। तो जो लास्ट के 5 दिन है वो 17 में से माइनस कर दो। भाई लास्ट के जो 5 दिन है जिसमें बी भागा, वो 17 में से माइनस कर दो। अब ये मत कहना सर बी को तो आप वापस ले आए थे, फिर ये क्यों माइनस कर रहे हो? ये ट्रिक है। ये जो बी को वापस बुला के आपने काम कराया है ना, ये मन गढ़ंत ट्रिक है। एक्चुअल में बी वापस आया नहीं है, आपने मन गढ़ंत ट्रिक बनाकर उसको बुलाया है। ठीक है, तो ये 17 दिन टोटल है। अब कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? तो 5 दिन पहले बी भाग गया था, 17 में से 5 माइनस कर दो, यानी कि आप कहेंगे 12 दिन साथ में काम किया। 12 दिन साथ में काम किया। 12 दिन जो है साथ में काम किया है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल दूं? ये सवाल करिए। ये महंगा सवाल है, ये महंगा सवाल है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस है इसके, प्राइस हाई है इसके, महंगा सवाल है। चलो ठीक है, करो इस सवाल को जरा। पढ़ो पहले आप। देखो, जो काम शुरू होने के बाद गया है उसका काम तो माइनस कर दो टोटल में से। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बस, जो काम शुरू होने के बाद गया है उसका काम तो माइनस कर दो टोटल में से, और जो काम पूरा होने से पहले भागा है उसको पकड़ के लाओ, उतने दिन का काम कराओ और टोटल में वो काम जोड़ दो। दो चीज याद रखनी है। जो काम शुरू होने से पहले शुरू होने के बाद गया, मान लो काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला गया ए, तो 4 दिन का काम ए का निकालो और टोटल में से माइनस कर दो, हट, उसका हिसाब किताब बराबर कर दो। भाई हट, तेरा काम नहीं है अब, तू हट जा, उसका हिसाब किताब कर दो। जब ही कह रहा है एबीसी किसी काम को 16 24 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद काम छोड़ गया। अब सी जो है 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया।
कह रहा है एक काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ा है। अब इसमें दोनों चीज आ गई, तभी ये महंगा सवाल है। इसमें एक व्यक्ति तो काम शुरू होने के बाद जा रहा है और एक व्यक्ति काम खत्म होने से पहले भाग रहा है। तो जो 4 दिन बाद गया है काम शुरू होने के, 4 दिन का हिसाब करो, उसका पैसे दो, हटा भैया तू साइड हो जा, सी को भगा दो, 4 दिन का काम हटा दो उसका टोटल में से। और जो डी है जो 6 दिन पहले गया है, तो प्यार से बुलाओ, समझाओ, डी को समझाओ कि जो तुमने कदम लिया है, जो तुमने स्टेप लिया है, कुछ तुम्हारी मजबूरी रही होंगी, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा मत करना, ये 6 दिन का काम कर जाओ और फिर जाओ। ओके, और फिर कितने दिन में काम पूरा होगा ये आप बता दो। चलिए, ए बी सी है, ए बी और सी। भाई ए कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में, बी 24 दिन में, और ये 32 दिन में। एलसीएम 96 आएगा, 32 तिया 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, 16 छिकम 96 होता है। ये सब काम आपने कर लिया। अब सवाल कहता है कि सी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के गया। अब जो काम शुरू होने के बाद जाता है ना भाई, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, उसका उतने दिन का काम निकाल के टोटल में से माइनस कर दो। तो सी का 4 दिन का काम, सी का 4 दिन का काम कितना है? 4 गुणा सी की क्षमता है 3, यह आ गया 12। अब आप 96 में से 12 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 84। और अब सी का काम खत्म हो गया। अब हमारा सी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो सी हमें जानता है ना हम सी को जानते हैं, ना तो सी हमें जानता है ना हम सी को जानते हैं। हमने क्या किया? सी 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो भाई सी का 4 दिन का काम निकाला, 96 में से माइनस किया 84। अब हमें हमारा सी से कोई नाता नहीं है, लास्ट तक, अंत तक कोई नाता नहीं है हमारा सी से। अब आ जाओ डी के ए के पास। भाई साहब, ए काम पूरा होने के 6 दिन पहले भागा है, तो ए से 6 दिन का काम कराओ, 6 दिन का। तो कितना करेगा 6 दिन में काम? वो 6 गुणा, और ए की क्षमता है 6 यानी कि 36, और ये आप 84 में जोड़ दो, आ जाएगा 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12। अब हमारे पास टोटल काम कितना है? 12, 120 सॉरी। और कह रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा। अब काम कितने दिन में पूरा होगा यानी कि कुल समय अगर हमें निकालना है, तो 120 से हम तीनों की क्षमता को भाग नहीं देंगे, क्योंकि सी से तो हमारा नाता खत्म हो गया। सी ने जितना काम किया था वो तो हम माइनस कर चुके हैं, 84 ला चुके हैं। अब हम केवल ए और बी की क्षमता से ही भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन, क्योंकि सी से तो हमारा नाता भाई खत्म हो चुका है। सी ने केवल 4 दिन काम किया और धोखा देके भाग गया। तो 4 दिन का काम कितना है? 12, 96 में से 12 किया, 84 आया। सी से हमारा कोई नाता नहीं है, सी का जो भी हिसाब किताब था बराबर हो गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो जाओ, लेकिन उससे पहले जो कपड़े दिलाए थे वो वापस करो, जो फोन दिलाया था वो वापस करो, सारा हिसाब किताब वापस करके जाओ। ठीक है, ऐसा एक गुस्से में लड़का अपनी प्रेमिका से बोलता है। ठीक है, तो सी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन का उसका 12 यूनिट काम हो गया, 96 में से 12 माइनस किया, 84। अब 84 में ए 6 दिन पहले भागा है, तो 6 दिन का 36, 84 में 36 जोड़ा 120। अब हमें कुल समय निकालना है, तो 120 से केवल हम 6 और 4 10 की ही भाग देंगे, 12 दिन आएगा, क्योंकि सी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम जानते भी नहीं है कौन सी। इस सवाल पे आ जाओ, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। इस सवाल को करो, फिर टाइप चेंज करते हैं, फिर एमडीएच वाला टाइप पढ़ते हैं। कह रहे आरिफ, अरुण और अब्राहम एक काम को क्रम से 12, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। वो सब एक साथ काम शुरू करते हैं। काम पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ
एक दिन पहले, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम भाग गया। काम कितने दिन में पूरा होगा? और वही काम करना है जो जितने दिन पहले भागा है ना, पकड़ के लाना है और उससे काम कराना है उतने दिन का। बीच का कोई स्टेप मत उठाना, ठीक है? तो आरिफ, अरुण और कौन है? अब्राहम। भाई ये 12 दिन में, ये 24 दिन में, सॉरी ये 20 दिन में और ये 24 दिन में। एलसीएम 120 आएगा क्या? 24 पंजे 120 होता है। 20 छिक्के 120, 12 धाम 120। एफिशिएंसी आ गई। सवाल कहता है कि काम पूरा होने से एक दिन पहले तो आरिफ, आरिफ एक दिन पहले, तो आरिफ से एक दिन का काम कराओ। एक दिन में कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। 2 दिन पहले, नहीं, 3 दिन पहले अरुण, तो अरुण कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, तो अरुण से 3 दिन का काम कराओ 18। और 4 दिन पहले अब्राहम, 4 दिन पहले अब्राहम को 4 दिन का काम कराओ 20। ये टोटल कितना हो गया? 8, 2 और 2 4, ये 48 120 में जोड़ दो। 120 प्लस 48 यानी कि 168। और हमसे क्या पूछा है? कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा 168 बटे तीनों की क्षमता। 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो 21 अट्ठे 168। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो यहां पर हमारा टाइप होता है खत्म। अब आते हैं चाट मसाला। चाट मसाला आता था जिसमें वो ताऊ, इतनी बड़ी बड़ी मूछों वाला, आपके घर में भी रखा होगा। अपने किचन में जाना और उसमें देखना, हर घर में वो मसाला जरूर मिलता है आज के टाइम पे। वो ताऊ है, 100 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। ऐसी मूछें हैं बड़ी बड़ी, उस पे फोटो छपा हुआ है मसाले के ऊपर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसी का ही दिया हुआ फॉर्मूला है, मतलब का दिया हुआ नहीं है, ऐसा याद करने के लिए हम बोल सकते हैं। तो वो मसाला आपने पढ़ा होगा, एमडीएच का मसाला, है ना? तो अब हम एमडीएच रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमडीएच रूल, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? M1 D1 H1, एमडीएच याद रहेगा ना, बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला है एमडीएच ताऊ वाला। एमडीएच, तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब क्या है M, मैं इनकी एक्सप्लेन भी कर देता हूं। M क्या है, D क्या है, H क्या है और W क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। M4 होता है कार्य एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। क्या बचा? वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कितने आदमी, कितने आदमी थे भाई, कितने आदमी, ऐसे भी बोल सकते हो। कई बार वो बोलेगा 10 आदमी 20 आदमी, 2 आदमी से काम नहीं चलता। अब जय वीरू का जमाना नहीं है। तो एम का मतलब है कितने आदमी, ऐसे याद रखो, या मैन एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। डी का क्या है? दिनों की संख्या। D4 नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। आवर मतलब है घंटे प्रति दिन, घंटे प्रति दिन, या फिर आवर पर डे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे वो काम करता है। भाई कोई व्यक्ति है, एक घंटे में, एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, एक दिन में वो 4 घंटे काम करता है, एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है। तो वो एच का मतलब है घंटे प्रति दिन,
घंटे प्रतिदिन। और डब्लू का मतलब क्या है, वर्क या फिर कार्य, कितना काम उन्होंने किया। अब यही 1 और 2 कंपेयर कराएगा वो दो दो पार्टियों को, दो दो जगह को। अब इस सवाल की एक बड़ी खूबसूरती है, ये सवाल ना बड़ा फेमस, सॉरी इस फॉर्मूले की एक बड़ी खूबसूरती है। अक्सर हमें जब फॉर्मूलेज दिए होते हैं ना, तो एक कंडीशन होती है। भाई मान लो किसी फॉर्मूले में ऐसे दिया हुआ है, ए गुणा बी गुणा सी बटा डी बराबर एफ, ऐसे कुछ दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला है सपोज, और हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, बी की होनी चाहिए, सी की होनी चाहिए, डी की होनी चाहिए। हमारे पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए, तब जाकर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि यहां मेरे पास 1 2 3 4 और 5, मेरे पास कितनी अननोन संख्या है, 5। भाई 1 2 3 4 5, 5 में से मुझे 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाकर हम पांचवी की वैल्यू निकाल पाएंगे। मान लो मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ए बी सी और एफ इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाकर मैं डी की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ये कंडीशन है, ये क्या है, ये कंडीशन है। लेकिन बच्चे इस फॉर्मूले की खूबसूरती क्या है, ये अपने आप को ना सवाल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। ये अपने आप को सवाल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। सवाल के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करता है सर? मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपको दे दूं, मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपको दे दूं कि 10 व्यक्ति एक कार्य 50 दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कितने दिन में करेंगे, करें। अब ये मेरा सवाल है आज से, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, कि भाई M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। सर यही फॉर्मूला आपने बताया, मैंने कहा हाँ बताया। अब इस सवाल में हमें गिवन क्या क्या है वो देखना जरा। बच्चा हमें गिवन क्या है, सर हमें बोला है 10 व्यक्ति, M1 की वैल्यू कितनी है 10, कह रहा है 50 दिन में काम करते हैं, तो D1 कितना है 50 दिन। फिर कह रहा है 25 व्यक्ति, यानी कि M2 कितना है 25, कह रहा है उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। D2 की वैल्यू आपसे पूछी है, भाई उसने बोला है ना कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 की वैल्यू आपसे पूछी है। अब हमें सवाल में जो दिया हुआ डेटा है, M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, भैया H1 दिया है क्या? क्या सवाल में कहीं भी लिखा है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? बोलो। आप कहेंगे नहीं सर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं। तो भाई H को फिर हम हटा देंगे, सवाल में से ही, फॉर्मूले से ही हटा देंगे हम। ये है फॉर्मूले की खूबसूरती, कि जो डेटा हमें सवाल में नहीं दिया हुआ ना, वो डेटा हम हटा देते हैं। H1 और H2 हम हटा देंगे इससे ही। क्या हमें सवाल में दिया हुआ है कि कितना काम वो करते हैं? नहीं पता कितना काम करते हैं। मैं जितना काम 25 व्यक्ति 50 दिन में करते हैं, उसी काम को, सॉरी जितना काम 10 व्यक्ति 50 दिन में करते हैं, 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे उसी काम को। अब नहीं पता हमें कितना काम है, भैया नहीं दिया हुआ तो W1 को भी दोनों तरफ से हटा दो। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M1 D1 बराबर M2 D2। लो, सिंपल सा छोटा सा बन गया फॉर्मूला। जो डेटा हमें सवाल में दिया होगा, ये फॉर्मूला अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, उसी के हिसाब से, ठीक है। तो M1 कितना है 10, D1 कितना है आपका 50, M2 कितना है 25, और D2 आपसे पूछा है। तो 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20, तो D2 कितना आ गया 20 दिन। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे करना होता है। अभी सवाल कराऊंगा बहुत सारे, तो और ज्यादा क्लैरिटी वहां पर आएगी।
बस ये चीज ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला सवाल के डेटा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। ये फॉर्मूला सवाल के डेटा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। बस सवाल है, जरा देखेंगे इसको। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? भाई M1 कितना है? 15 आदमी। कितने दिनों में? डी कितना है? D1 18 दिनों में। 12 आदमी यानी कि M2। और कितने दिनों में बनाएंगे यानी कि D2 आपसे पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? M1 D1 बराबर M2 D2। तो सिंपल, यानी कि 15 गुणा 18 बराबर 12 गुणा D2। भाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15 तिया 45, और ये दो नीचे आ जाएगा बराबर D2। तो 45/2 यानी कि 22.5। कितना? 22.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आ गया सभी का? वेरी गुड। ये सवाल करिए। को बताएंगे। कह रहा है, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो 20 श्रमिक उसी दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लेंगे? 25 श्रमिक यानी कि आपको दिया हुआ है M1, एक दीवार को 10 दिन में D1 दिया हुआ है, तो 20 श्रमिक M2 दिया हुआ है, कितने दिनों में बनाएंगे D2 आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला कितना होगा प्यारे भाई? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है? 25। D1 कितना है? 10। M2 कितना है? 20। और D2 हमें निकालना है। तो 10 दूनी 20, तो D2 कितना हो जाएगा? 25/2 यानी कि 12.5, या फिर 25/2, सीधा उसने दिया हुआ है, तो 12.5 लिखने की जरूरत भी नहीं है। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 21 दिनों में, ओके, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे? अब यहां डब्लू काम भी दे दिया। यहां बोला है 72 लड़के। क्या बोला है? 72 लड़के, यानी कि M1 280 मीटर लंबी दीवार। भाई ये काम करना है उन्हें, ये 280 मीटर लंबी दीवार बनानी है उनको, ये उनका काम है। तो ये W1 हो जाएगा, और कह रहा है 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 21 दिनों में, तो ये D1 आ गया। अब कह रहा है कितने लड़के 200 मीटर, कितने लड़के यानी कि M2 आपसे पूछा है, और 200 मीटर लंबी दीवार यानी कि D2 आपको दे दिया। बनाने में 18 दिन का समय लेंगे, D2 आपको दे दिया, और ये W2 है, सॉरी।
तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 D1 बटे W1, क्योंकि यहां काम भी दिया हुआ है, तो M2 D2 बटे W2, ये हो जाएगा। M1 कितना है? 72 लड़के। D1 कितना है? 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में। और काम कितना है? W1 280 मीटर लंबी दीवार बराबर M2 कितने लड़के? M2 तो पूछा ही है हमसे कितने लड़के, और कितने दिन में? सबसे लास्ट में देखो 18 दिन में। और कितना काम? W2 है 200 मीटर लंबी दीवार। करो भाई सॉल्व इसे। भाई 18 से जाएगा 18 चौकू 72, 4 से जाएगा 4 सत्तू 28, 70 बार। जीरो से ये वाली जीरो काट दो, 7 से काटो, 7 तिया 21, और 20 की गुणा इधर 3 में कर दो। M2 कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3 यानी कि 60, तो 60 बॉयज। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चे? 60 बॉयज। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया सवाल है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं। ये सवाल करिए। कह रहा है कि एक दीवार को बनाने में 60 लोगों को 36 दिन लगते हैं। ओके, कह रहा है एक छठा काम पूरा होने के बाद एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो सभी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। देखो, अब यहां पर आपको M1 दिया हुआ है 60 लोग, ठीक है, 36 दिन लगते हैं, 36 दिन। D1 कितना है? 36। D1 कितना है? 36 दिन। अब आपसे कह रहा है कि एक छठा काम पूरा होने में, यानी कि W1 कितना है? W1 है 1/6। भाई एक छठे का मतलब है 1/6, यानी कि इन 60 लोगों ने 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने केवल एक छठा काम ही पूरा किया है। एक छठा, कह रहा है एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए। अच्छा, इन्हीं इस सवाल को आप करो मत, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगले वाले टाइप में। इस टाइप में सी का कॉन्सेप्ट है, ये 3 क्वेश्चन थोड़े से ऊपर आ गए हैं, यहां शिफ्ट करता हूं इसे, क्योंकि बचा हुआ काम उसने बोला है ना 36 दिन में तो वो कर सकते हैं, 36 दिन में तो वो कर सकते हैं। तो ये M1D1 तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर लगेगा यहां पर। मैं बताता हूं कैसे, सुनना। अब एक स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर ये सारे टाइप इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भाई 50 लोगों की एक टीम है, 50 लोगों की एक टीम है। मान लो मैंने आप 50 लोगों को आप में से सेलेक्ट किया, और मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, मैंने कहा यार ये काम तुम करो, और तुम्हें ना, मैंने बोला जब तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करोगे तुम यहां से निकलोगे नहीं। 50 लोग लगे रहे हो तुम, तो लगे रहे तुम 50 लोग काम कर रहे हो। अब हुआ क्या कि 10 लोग मेरे पास आए कि सर हमें भी काम दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करो वहां चले जाओ और उन लोगों के साथ काम कर लो, उन लोगों के साथ काम कर लो। तो वो आए और तुम्हारा गेट खटखटाने लग गए। अब तुम में से एक आया गेट पे,
ऐसे छोटे वाला जो होता है ऐसे करके देखते हैं, हाँ भाई क्या काम है। तो उनमें से 10 लोगों में से एक ने बोला, यार हमें भी अपने साथ काम पर ले लो। तुमने कहा ऐसे कैसे ले लें, हम 50 बहुत है, हमें जरूरत नहीं है, जाओ तुम। तो उन 10 में से एक ने कहा, अरे भाई सर ने भेजा है हमको 10 लोगों को भी। तुमने कहा अच्छा सर ने भेजा है, 1 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। तो वो गेट बंद करके वापस अपने ग्रुप के पास गए, और वहां जाके आपने बोला कि यार ऐसा ऐसा बात है और 10 लोग गेट पे खड़े हैं, क्या करना है उनका। तो फिर तुम आपस में हिसाब लगाओगे कैसे। यहां तक की कहानी आपकी समझ में आई, अब आप रुकना, मैं आपको वापस इसी कहानी को दोस्त थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझाता हूं। मैंने आपको 50 लोगों को काम पर लगाया और आपसे बोला कि 10 दिन में ये काम कंप्लीट करके दो। 10 दिन में, अब ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं। मैंने आप 50 लोगों को काम पर लगाया और बोला 10 दिन में ये काम कंप्लीट करके दो। आप 50 लोग उस काम पे लग गए और आप उसे 10 दिन में काम को कर लोगे। 10 दिन में अगर वो आप 50 लोग ही लगे रहो तो आप 10 दिन में काम को पूरा कर लोगे। लेकिन आप 4 दिन काम किया, आप 50 लोगों ने, आप 50 लोगों ने 4 दिन उसके ऊपर काम किया, और वो 10 लोग गेट पर आकर खड़े हो गए और कहा कि हमें भी अंदर लो। तो आपका कितने दिन का काम बचा हुआ है, 50 लोगों का कितने दिन का काम बचा हुआ है, जरा बताना मुझे। आप अपना गेट बंद करके वापस डिस्कस करने गए कि भाई रुको थोड़ा सा मैं हिसाब लगा के आता हूं, अंदर पूछ के आता हूं। तो आप जब अंदर गए तो 50 लोगों को आपने इकट्ठा करके बोला कि भाई हमारा कितने दिन का काम बच गया है। तो आप में से एक ने बोला कि भाई 6 दिन का काम बच गया है। तो 50 लोगों का 6 दिन का काम अभी बच गया है। अगर कोई और ना आए, आप 50 ही लगे रहो, तो अगले 6 दिन में निपटा दोगे काम को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही आपने 4 दिन काम किया तो अगले दिन से 10 लोग और आपके साथ जुड़ गए, यानी कि अब लोगों की संख्या कितनी हो गई, 50 से बढ़ के सर 60 हो गई। 50 से बढ़ के कितनी हो गई, 60 हो गई। और अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अब काम कितने दिन में हो जाएगा बचा हुआ काम। तो यहां से आप D2 की वैल्यू निकालोगे। इस तरह के क्वेश्चन है, लगेगा M1 D1 ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर लगेगा कि बचा हुआ काम 50 लोग 10 दिन में कर सकते थे, 4 दिन काम किया, 10 लोग और आ गए। तो आपने हिसाब लगाया कि अगर ये 10 लोग नहीं आते तो 50 लोगों का 6 दिन का काम बच गया था। तो 50 लोगों का 6 दिन का काम बच गया था। इसे कौन करेगा, 50 लोग प्लस 10 लोग और, यानी कि अब 60 लोग हो गए हैं। अब 60 लोग हो गए हैं और ये कितने दिन में कर देंगे बचे हुए काम को, गुणा D2। आप कहेंगे 6 धाम 60 और 10 पंजे 50, यानी कि अब ये काम को 5 दिन में निपटा देंगे ये सारे लोग मिलकर। ये सारे लोग मिलकर कितने दिन में निपटा देंगे, 5 दिन में। यही करना है। ऐसा ये टाइप है, जो मैं टाइप में आपको लिखवाया है ना अलग, टाइप 10, ये वही है। अब मैं सवाल पे आपको लेकर चलता हूं। जैसे ये रहा सवाल, देखना बच्चे जरा सवाल को। बताओ जरा। सवाल है, 54 व्यक्ति एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के कार्य के बाद 36 और उनके साथ जुड़ गए। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि भाई 54 व्यक्ति हैं, 48 दिन में काम कंप्लीट करेंगे और कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कह रहा है उन्होंने 8 दिन एक साथ काम किया और 36 लोग गेट पर आकर खड़े हो गए। 36 लोग गेट पर खड़े हो गए कि भाई हमें भी अंदर लो, हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो इन्होंने कहा भाई रुको रुको रुको, हम हिसाब करके आते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार हम 48 दिन में काम कर सकते हैं, हमारा कितने दिन का काम बच गया है। 8 दिन के बाद वो लोग आए हैं, तो 8 दिन के बाद कितने दिन का काम बच गया है उनका, जरा बताना मुझे। 8 दिन के बाद
54 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? आप कहेंगे सर 48 में से 8 माइनस कर दो, सर 40 दिन का काम बच गया है, क्या यही बोलोगे आप? भाई 48 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन के बाद गेट पर आ गए 36 लोग, तो जो कितने दिन का काम बच गया है? 48 में से 8 घटा दो सर, 40 दिन का काम बच गया है। अब लोगों की संख्या कितनी हो गई है? अब 36 को भी अंदर बुला लिया, तो अब लोगों की संख्या हो गई है 54 प्लस 36। और ये कितने दिन में काम को करेंगे? शेष काम को कितने दिन में करेंगे? गुणा D2। जल्दी से बता दो आप मुझे इस सवाल का जवाब कितना आएगा। आप कहेंगे 54 गुणा 40 बराबर 54 और 36 कितना होता है? 90 गुणा D2। 0 से 0 गया, 9 छिक्के 54 और 6 की 4 में गुणा करेंगे तो 24। तो कितने दिन में शेष काम को निपटा देंगे भाई? 24 दिन में। ऑप्शन डी। क्या बात सही है? वैसे आपने क्या निकालना है जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई इतने लोग इतने दिन में कर सकते हैं, इतने दिन के बाद 36 और आ गए, तो आपको ये देखना है कि जो पहले लोग लगे हुए थे, जो लोग पहले लगे हुए थे उनका कितने दिन का काम बच गया है। ये तो 54 लोग थे, 48 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन के बाद 36 आए हैं, तो 54 लोगों का 48 में से 8 गया, 40 दिन का काम बच गया है, जिसे 54 प्लस 36 लोग कितने दिन में करेंगे? सर 24 दिन में। एक और सवाल दूं, ऐसा ही उड़ा देंगे ना? ये सवाल बताओ जरा। कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। बताओ अब शेष काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? आपको ये देखना है, शुरू में कितने लोग लगे हुए थे? 30। 16 दिन में कर सकते थे अगर कोई नहीं आता, लेकिन 6 दिन के बाद 15 लोग गेट पर खड़े हो गए आके। 15 लोग गेट पर आकर खड़े हो गए, भाई हमें भी अंदर लो यार। उन्होंने कहा रुको यार, हिसाब लगाने दो। तो 30 लोग 16 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 15 लोग आए हैं, तो 30 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? 30 गुणा 16 में से 6 माइनस कर दो, बराबर कितने लोग जुड़ गए हैं? 30 ये और 15 ये, अब 45 लोग हो गए हैं। 30 प्लस 15, और ये कितने दिन में शेष काम को करेंगे ये आपने निकालना है। तो 30 गुणा 16 में से 6 गया 10, 30 और 15 45 गुणा D2। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये आ जाएगा 10 दूनी 20, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि D2 आ गया 20/3। 3 छिंग 18, 6 सही 2 बटा, अच्छा 20/3 ही दिया हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है ना भैया? ये सवाल देखना जरा। ये सवाल करो, एक्स एक काम को 139 दिन में कर सकता है। एक्स जो है वो एक काम को 139 दिन में कर सकता है, किया नहीं है उसने। कह रहा है 55 दिन तक अकेले काम किया, 55 दिन तक अकेले, फिर जो शेष काम बच गया है वो काम वाई ने 84 दिन में पूरा किया। कह रहा है बताओ उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स 139 दिन में कर सकता है, उसने काम कितने दिन किया है एक्स ने? बताओ भाई, आप बताओ। हाँ आप सीधे हो जाओ यार, ऐसे मत करो, इतने तो दिल से पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, ऐसे फैल के लेटे हो कुर्सी पे भी। तुम्हें लग रहा है दिख नहीं रहे हो तुम मुझे, है ना? ये वहम है तुम्हारा बेटा।
महाभारत का संजय हूं मैं। सुनो, एक्स एक काम को 139 दिन में कर सकता है। उसने 55 दिन तक अकेले काम किया, 55 दिन तक किया है एक्स ने। एक्स का कितने दिन का काम बच गया है? एक्स का कितने दिन का काम बच गया है? तो आप कहेंगे एक्स गुणा और 139 में से 55 माइनस कर दो। सर एक्स का इतने दिन का काम बच गया है, 55 दिन तो उसने कर लिया, उसका कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे सर 139 माइनस 55, जितना भी आएगा, इतने दिन का काम उसका बच गया है। ये काम किसने किया है? पढ़ो आगे। शेष काम वाई ने 84 दिन में पूरा किया। तो ये जो एक्स का काम है ना, यही काम वाई ने 84 दिन में पूरा किया है। कितने दिन में प्यारे भाई? 84 दिन में। तो यहां से एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो बनाओ, एफिशिएंसी का। तो आप कहेंगे एक्स गुणा 9 में से 5 गए 4, 13 में से 5 गया 8, बराबर वाई गुणा 84। तो 84 एकम 84, 84 से 84 गया। तो एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो कितना आ गया? 1:1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमने तो पढ़ा कि जब भी हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो गिवन होगा तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं भाई। और पहली लाइन में लिखा है एक्स 139 दिन में कर सकता है। तो एक्स की क्षमता कितनी है? 1। और कितने दिन में कर सकता है? 139 में। तो टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया 139। कुल कार्य कितना आ गया? 139। अब कह रहा है भाई उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स और वाई दोनों मिलकर। तो 139 बटे दोनों की क्षमता कितनी है? 1 और 1 2, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 है। ये क्या कर दिया मैंने? 2 छिक्के 12, 1 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 69.5। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक्स काम को 139 दिनों में कर सकता है, उसने 55 दिन काम किया है अकेले, और बाकी जो काम है वो वाई ने 84 दिन में किया। मैंने आपसे बोला एक्स का कितने दिन का काम बच गया? आपने कहा 139 माइनस 55। वाई ने उसे कितने दिन में किया? 84 दिन में, वाई गुणा 84। तो यहां से एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो आ गया 1:1। फिर हमें निकालना था टोटल वर्क। पहली लाइन में लिखा है एक्स 139 दिन में कर सकता है, तो एक्स की क्षमता गुणा 139, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है बताओ दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो 139 बटे दोनों की क्षमता को जोड़ा, 69.5, 69.5। इसे करेंगे आप? HW दे दूं आपको मैं इसे? चलो आप खुद से ट्राई करना, बाकी जो 2-4 सवाल इस टाइप के बच गए हैं, 2 क्वेश्चन, उन्हें हम कल करेंगे और कल इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। ठीक है भाई, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और मंडे से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप टंकी। और ये सैटरडे परसों को आज बृहस्पतिवार ही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है मुझे? हाँ सही है। तो इस सैटरडे को आपको मैं टाइम एंड वर्क का मॉक क्विज भी दूंगा, उसे भी आप ट्राई करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।